नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो ये बात 2-3 दिन पहले की है कि भारत पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट का मैच हुआ और अफसोस भारत वो मैच हार गया। देखने वाले बता रहे हैं कि उस हार के पीछे हार के कुछ चुनिंदा वजहों में से यह वजह भी था। क्या जानने से पहले वह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर का बटन दबा दीजिए। चलिए तो आगे ले चलती हूँ आपको और हम जानते हैं कि आखिर वो कारण क्या था कि अर्शदीप कौर नामक एक खिलाड़ी ने आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। मैच हारने के बाद अर्शदीप को लेकर सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया दोस्तों। कई ट्विटर हैंडल्स अर्शदीप कौर को खालिस्तान समर्थक बताने लगे और ट्रोलिंग एक बुरा वक्त अर्शदीप कौर के लिए शुरू हुआ। आपको बताते चलूं कि यह बात उस दिन मैच रात में 11 बजे तक खत्म हुआ और यह सब चला सुबह के 5 बजे तक, यानी कि रात 11 से लेकर सुबह 5 तक। फिर इस खेल में एंट्री बड़े ट्विटर हैंडल की हुई जो अर्शदीप का समर्थन करते दिखे। कुछ हैंडल्स इस बात पर हम भारतीयों का मजाक उड़ाते भी दिखे और फिर एंट्री हुई ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर और हालिया चर्चित जुबैर खान की। वही जुबैर जिसने नुपुर शर्मा के मामले को कतर और सऊदी अरब पहुंचाया था दोस्तों। फिर स्वरा भास्कर भी आई और वो भी अर्शदीप के साथ खड़ी हो गई। यह सब मैं अब आपको क्यों बता रही हूँ, अब आप समझिए। घटना को इतना सिलसिलेवार ढंग से मैंने आपको क्यों सुनाया है, अब आप ये समझिए। इसलिए आगे जो मैं कहने वाली हूँ वो आप पूरी स्टोरी में फिट कर सके। वो कौन लोग थे जो रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एक क्रिकेट मैच में हारने के बाद अर्शदीप को खालिस्तानी घोषित कर रहे थे। क्या उन हैंडल्स की पहचान हो गई? क्या यह सुनिश्चित हो गया कि वह ट्विटर हैंडल्स भारत के ही हैं और हमारे ही हैं? इसी सवाल में से पूरे प्रकरण का जवाब है। मैं यह सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस बाबत कुछ जानकारियां हमारे हाथ लगी है दोस्तों। एक जानकारी ये है कि इस पर एक नामी ट्विटर हैंडल जो अपनी खोजी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है, उसने दावा किया है कि अर्शदीप कौर के विकिपीडिया पेज में से जो खालिस्तानी शब्द जोड़ा गया है वह काम किसी पाकिस्तानी का है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, वह काम किसी पाकिस्तानी का है। वह यह दावा इस आधार पर कर रहे हैं क्योंकि विकिपीडिया में छेड़छाड़ करने वाले सिस्टम का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है दोस्तों। उन्होंने अपने दावे को मजबूत करने के लिए ट्विटर पर एक आईपी एड्रेस के डिटेल भी शेयर किया है जिसमें आप पाकिस्तान साफ साफ देख सकते हैं। आप देख लीजिए इनके ट्विटर हैंडल्स को, आईपी एड्रेस को। केंद्र सरकार अर्शदीप कौर के विकिपीडिया पेज में हुई छेड़छाड़ को लेकर अब बहुत गंभीर है। इसकी आधिकारिक जांच भी शुरू हो गई है। कुछ ट्विटर हैंडल्स जो अर्शदीप कौर को खालिस्तानी बता रहे थे वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी, ऐसा दावा आज तक के एक आर्टिकल में भी मिलता है। मोहम्मद जुबैर कौन है यह हम बेहतर ढंग से जानते हैं दोस्तों। उसका इस मामले में कूदना इस बात को पुष्टि करता है कि अर्शदीप को लेकर हो रहा हंगामा स्वस्फुट नहीं है बल्कि वेल प्लान्ड है दोस्तों। और जुबैर के पुराने कारनामे तो कम से कम यह पुष्टि करते हैं। अब आप सोचेंगे कि यह सब क्यों कर रहा होगा कोई। यह वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। यहाँ हथियार गोले बारूद नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन होते हैं। अब जीत किसी देश का शहर उजाड़ कर नहीं बल्कि उसका इमेज बिगाड़ कर हासिल किया जाता है। एक क्रिकेट मैच से हम अपने खिलाड़ियों की प्रतिभा को जज करने के बजाय उनके देश प्रेम पर सवाल करते हैं और यह देखकर जुबैर जैसे लोग यह साबित करना चाहते हैं कि हम कितने मानसिक दिवालिया हैं। मदरसों में आतंकी फंडिंग से नए जिहादी तैयार करते मौलानाओं को लेकर अगर हम मानसिक दिवालिया नहीं हुए तो एक क्रिकेटर से जरूर हो जाएंगे। हिंदुस्तान को एक वैचारिकी दिन हिंद राष्ट्र के रूप में प्रोजेक्ट करने का यह प्रयास राष्ट्र विरोधी ताकतों का है दोस्तों। यह समझने के लिए किसी न्यूक्लियर साइंस के स्तर की समझ की आवश्यकता नहीं है। सामान्य बुद्धि भी इसे आसानी से समझ सकती है। वो दौर कोई और था, इसे समझिए। वो दौर कोई और था दोस्तों जब फिल्मों में नाचते गाते और मुक्के मारते लोग हमें हीरो लगते थे कि ये नाच गा रहा है, मारपीट कर रहा है तो यही हीरो है। वो दौर कोई और था जब क्रिकेट के मैच पे हम प्रतिष्ठा पर लेते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें मालूम है हमें किस बात की फिक्र करनी चाहिए। हमें मालूम है कि आज हमारा हीरो
कौन है, हमें मालूम है कि कौन सी बात का से राष्ट्र प्रतिष्ठा संबंधित है और राष्ट्र प्रतिष्ठा संबंध रखता है। हमारे पास हमारा समृद्ध इतिहास है, हमारे पास हमारे कर्तव्यशील वर्तमान है, हमारे पास हमारा आने वाला स्वर्णमयी भविष्य है। हम हमारे सनातन संस्कृति को राष्ट्र के गौरव से जोड़ते हैं और इस पर कुठारघात करने वाले को राष्ट्र विरोधी ताकतों में गिनते हैं। एक क्रिकेट मैच चाहे हार हो या जीत हो, उसका राष्ट्र के सम्मान से कोई वास्ता नहीं है। मैं इसे बार बार रिपीट करूंगी, एक क्रिकेट मैच के हार जाने से हमारे देश की प्रतिष्ठा हार नहीं गई। हम अपने देश का सम्मान, हमारे देश का गौरव, हमारे देश की अस्मिता को कहीं कोई ठेस नहीं पहुंची है, क्योंकि ये एक मैच है, एक गेम है, एक खेल है। और खेल है तो इसमें हार और जीत दोनों स्वाभाविक है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, जो खिलाड़ी प्रेमी है, जो खेल प्रेमी है, वो खेल को, क्रिकेट को या चाहे वो कोई भी खेल हो, कृपया करके उसको, खेल को और उन खिलाड़ियों को उसी तरीके से ले, उन्हें देशद्रोही ना बना दे जब तक आपके पास कोई पुख्ता साक्ष्य ना हो। बाकी आप सनातनी हैं, खुद समझदार है। कमेंट सेक्शन पे आप अपना ओपिनियन खुलकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो का लाइक बटन आपने दबा दिया होगा और इसे शेयर कीजिए और सनातन परिवार को और बड़ा करने में मेरा सहयोग करें। और अपनी क्षमता के अनुसार आप जितना भी आपको बलपूर्वक लगता है, आप मेरी सहयोग करें, सहायक बने। यकीन मानिए, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के तरफ ही आपका बढ़ाया हुआ कदम होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।